हाय फ्रेंड्स, दिस इज आशीष भटनागर। और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली इन द एमएस वर्ल्ड। आई होप आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि मेल मर्ज एक ऐसा टॉपिक है जो आप टाइटल से देख रहे हैं, जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यस, आपने आज कुछ नया टेक्निक सीखा है एमएस वर्ड के अंदर, जो कि ऑफिशियली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर स्टार्टिंग द डेमोस्ट्रेशन, पहले मैं आपको मेलबर्ड्स का इंट्रोडक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सो वॉच इट नाउ और ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देन आई विल रिप्लाई यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक मरतबा कहना भूल ही गया, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर भी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। और क्यों, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि जब मैं टीचर बनता हूँ ना, तो मेरे स्टूडेंट्स अपने आप मेरे फैन बन जाते हैं। एनीवे, सो बहुत ज्यादा मजाक हो गया। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। इसका नाम है मेल बर्ड्स, राइट? सो मेल बर्ड्स को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ मेल बर्ड्स है क्या। सिंपल मेल जैसा हम लोग करते हैं, तो कोई ना कोई मेल, कोई ना कोई ऑफिशियली डेटा जब हम एक प्लेस से मल्टीपल प्लेस पे भेजते हैं, तो ऑफ कोर्स होता क्या है, वो मल्टीपल डेस्टिनेशन पे हम एक डेटा भेजते हैं। तो मल्टीपल डेस्टिनेशन क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। मेल क्या हो गया, एक सिंपल मेल हो गया। यानी कि हम एक ऐसा लेटर ड्राफ्ट करेंगे जो क्या होगा, कॉमन होगा। और उस लेटर पे जो डेटा फील्ड सेट किए जाएंगे वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि सपोज करो 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 स्टूडेंट्स ने 80% से अबव मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपने स्कूल के अंदर। तो जो स्कूल प्रशासन है, यानी कि जो स्कूल का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया है कि ठीक है, हम इन बच्चों के घर पे एक लेटर भेजते हैं। और एक सिंपल लेटर भेजते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का। एंड कॉलेज मैनेजमेंट इन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगा। कुछ एक इस तरह का जो लेटर है वो ड्राफ्ट करेंगे, और उन बच्चों की इंडिविजुअल डिटेल्स हम उस पर्टिकुलर लेटर पर सेट करेंगे। ये एक बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया कि मेल मर्ज होता क्या है। ठीक है, नाउ कम टू द प्रेजेंटेशन। मेल मर्ज is a feature in Microsoft Word that allows you to create a set of documents such as personalized letters, envelope for a large number of recipients. It combines a main document with data source such as an Excel or a database to produce a multiple individualized documents. क्या सबसे बड़ी बात ये क्या है कि मेन डॉक्यूमेंट जब हम बनाते हैं, यानी कि जब हम कोई लेटर ड्राफ्ट करते हैं या भी कोई एप्लीकेशन राइट करते हैं, तो उस एप्लीकेशन पे जो हम डेटा सोर्स उठाकर सेट करेंगे, आई मीन कंबाइन करेंगे, मर्ज करेंगे, तो वो जो डेटा सोर्स है, वो जो डेटा सेट है, वो हम या तो हम एक्सेल में क्रिएट करेंगे, या हम एमएस एक्सेस में क्रिएट करेंगे, और इवन हम एमएस वर्ड में भी क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। ओके, सो सो पर्पस क्या है कि जो हम सपोज करो, मैंने बताया 100 स्टूडेंट को लेटर भेजना है, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम 100 लेटर के लिए सेम फॉर्मेट का लेटर राइट करें। बेटर क्या है, बेटर ये है कि एक लेटर बनाया और उसमें 100 बच्चों का डेटा क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया। दैट्स द मीनिंग ऑफ मेल मर्ज। एंड दिस इज द बेसिक ओवरव्यू हाउ मेल मर्ज वर्क इन एमएस वर्ड। कैसे मेल मर्ज एमएस वर्ड में काम करता है। तो पहले, सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, मेन डॉक्यूमेंट की। So a document contains generic text and layout. It serves as a template for the final document. Of course, ये देखना है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट क्या है। वो डॉक्यूमेंट हमारा लेटर है, एप्लीकेशन है, कोई एनवलप है, या whatever, anything else. Fine. Data source. This is a document or a file that contains the information you want to include in your merged documents. It can be Excel spreadsheet, Microsoft Access database, or any another type of data file. या डेटा सोर्स नाम से इंडिकेट हो रहा है, जहाँ पे हमारा डेटाबेस है, डेटा फील्ड्स हैं, डेटा रिकॉर्ड्स है। डेटा फील्ड, डेटा रिकॉर्ड्स को मिला के हमारा क्या बनता है, डेटा सोर्स बनता है माय डियर स्टूडेंट्स। और ये डेटा सोर्स हम या तो एमएस एक्सेल में बनाएंगे या एक्सेस में बनाएंगे, और इवन यू कैन क्रिएट दिस डेटा सोर्स इन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट एज वेल एज। लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको एक्सेल स्प्रेडशीट का डेटाबेस से अपने वर्ड का जो लेआउट है, जो हमारा डिजाइन है, जो हमारा लेटर है या जो हमारी ड्राफ्टिंग है,
उससे कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे मेल मर्ज की फंक्शनलिटी काम करती है। नेक्स्ट इज merge field. Yeah, these are the placeholders in the main document where you want to insert data from data source. वो फील्ड जो हमें एग्जैक्टली अपने डॉक्यूमेंट पे यानी कि अपने लेटर पे हमें रिकॉर्ड चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? मर्ज फील्ड। तो स्पेसिफिक मर्ज फील्ड होते हैं, जरूरी नहीं कि हम सारे के सारे मर्ज फील्ड उठा के रखें। हम कुछ पर्टिकुलर मर्ज फील्ड को भी प्लेस कर सकते हैं अपने मेन डॉक्यूमेंट के अंदर। कैसे करेंगे? आई विल गिव दैट डेमोन्स्ट्रेशन, थोड़ा सा वेट करिए। और एंड स्टार्ट मेल मर्ज। ऑफ कोर्स, जब हमारे पास डेटा सोर्स बन जाएगा, सारे डेटा फील्ड सेट हो गए, रिकॉर्ड सेट हो गया एक्सेल के अंदर, एक तरफ हमने लेटर भी ड्राफ्ट करके देख लिया, ठीक है, सारा मटेरियल हमने आराम से बना लिया। अब क्या करेंगे? मेल मर्ज का प्रोसेस स्टार्ट करने जाएंगे, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल। मेलिंग टैब के अंदर जब आप देखेंगे वर्ड में एक मेलिंग टैब होगा, उसमें हम चूज करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज। एंड मेल मर्ज कुछ नहीं होता, मेल मर्ज इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, a chart through which you can do your own steps। अब अपने खुद के steps fulfill करेंगे with the help of the mail merge wizard। Okay, select recipient, which data source, provide numbers of recipient you want to set into your main document and to connect into your main document। Okay, so that's a recipient you will set। Insert merge field, place a merge field in the main document where you want the data from a data source to appear। कौन कौन सा डेटा फील्ड मेरे को इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सेल में बनाए हुए डेटा सोर्स से, वो हमारा होता है इंसर्ट मर्ज फील्ड। ओके, फाइनली जब हमारा फील्ड इंसर्ट हो गया, मर्ज हो गया, रिकॉर्ड हमारा आ गया, नेचुरली हम देखा जाएंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा नजर आता है। ऑफ कोर्स अच्छा ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने सारे स्टेप्स प्रॉपरली फुलफिल किए हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी परफेक्ट होगा, राइट? एंड फाइनली रिजल्ट आने के बाद हम क्या करेंगे? वो 100 बच्चों का डेटा एक सिंगल फाइल में क्या करेंगे? मर्ज कर देंगे, सो दैट कि एक फाइल के अंदर 100 बच्चों की डिटेल्स हमारे पास, यानी कि 100 बच्चों के लिए एक इंडिविजुअल मेल हमारे पास एज अ डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाए। दैट्स द मीनिंग ऑफ मेल मर्ज। या कंक्लूजन ये कहता है कि मेल मर्ज ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी पावरफुल टूल फॉर ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इज ऑफन used for tasks such as creating form letters, labels, personalized email, as well as, of course, it saves time and reduces the risk of error when dealing with a large set of data। यहाँ तो मैं तुम्हें डेमोस्ट्रेशन दूंगा 5 से 6 रिकॉर्ड का, ओके, लेकिन जहां डेटा मेरा 1000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर डेटा है, वहां पे मेरे को अगर एक लेटर सेंड करना है, तो देन हाउ वी कैन डू? इन दैट केस द मेल मर्ज इज अ परफेक्ट, you can say a powerful tool to resolve your task। 10,000 लोगों के लिए आप 10,000 एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे, नेवर। तो ऐसे कंसेप्ट के लिए हमारा मेल मर्ज का यूज होता है। आई होप आपको ये टॉपिक यहां तक समझ में आ गया होगा। थ्योरेटिकल, नाउ 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 कम टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट, कि अब जो हमने अभी तक पढ़ा उसको हम प्रैक्टिकली कैसे करके देखेंगे। ओके, सो रेडी फॉर द प्रैक्टिकल। Yes, go to the folders and I have to define here the D drive आशीष फोल्डर। या मैंने ऑलरेडी पहले से 2 फोल्डर बना रखे हैं। वन नेम इज डेटाबेस, सेकंड इज अ मेन लेटर, राइट? हम इसे देखेंगे। यस, यू विल फाइंड आउट। या मेल लेटर, यानी कि दोनों को कंबाइन करके हमें क्या बनाना है? मेल मर्ज बनाना है, यानी कि हम इसे भी कंबाइन करेंगे, इसे भी कंबाइन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट एंड टाइप द लेटर। मैंने ऑलरेडी लेटर पहले टाइप कर लिया था, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये इस तरीके की टाइपिंग तो आप लोग भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल। टाइप द रिकॉर्ड इज हियर। ओके, हाँ, टाइपिंग के बाद मैंने क्या किया? मैंने सिंपल सिंपल यहाँ पे नेम, रोल नंबर, कोर्स, एड्रेस, परसेंटेज, इसे बोलते हैं डेटा सोर्स, आई मीन डेटा फील्ड्स, यहाँ मैंने सेट किए। ये तो लेबल है, लेकिन एक्सेल से कैसे डेटा उठकर यहाँ पर आएगा? सो डेट ये वाला एरिया, बाकी अदर कंटेंट हमारे फिक्स रहेंगे। चेंज क्या होगा? चेंज केवल यहाँ पे हमारा नेम, रोल नंबर, कोर्स, एड्रेस, परसेंटेज, जितना डेटा हमने एक्सेल के अंदर सेव कराया है
वही सारा डेटा हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा वन बाय वन बाय वन बाय वन। ओके, दैट्स अ मेल मर्ज कंसेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, वर्ड के अंदर आपने एक लेटर ड्राफ्ट किया। ओके, इस तरह से आपने एक डमी लेटर ड्राफ्ट किया। एंड आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं प्रोसेस की कि कैसे मेलिंग हमारा काम करेगा, मेल मर्ज काम करेगा। सो गो टू द मेलिंग टैब एंड इन दिस टैब set click on the start mail merge and select the last option step by step mail merge chart. Yeah, of course. तो मैंने बताया था विचार्ट इज नथिंग, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू डू अ कंप्लीट टास्क। किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का यूज करते हैं। तो विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन? इस टाइम तो मैं लेटर के लिए काम कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स आई विल सेलेक्ट द लेटर कंटेंट इज हियर। यहाँ पर मैं लेटर को ही सेलेक्ट करूंगा। ओके, अगर आपको ईमेल मैसेज बनाने हैं तो आप ईमेल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। एनवलप बनाना है, आई मीन आपको मैरिज पार्टी या किसी अनदर पार्टी के लिए अगर आपको एनवलप प्रिपेयर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट। सो आई हैव डिजाइन द लेटर्स हेयर एंड स्टार्ट द डॉक्यूमेंट्स, राइट। ये मेरा करंट डॉक्यूमेंट है जिसका यूज करते हुए मैं अपने डेटा फील्ड को सेट करूंगा, राइट। तो हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर्स? यूज अ करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तीन ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा करंट ऑप्शन यानी कि करंट डॉक्यूमेंट मेरे सामने बना हुआ है, तो नेचुरली आई विल यूज अ करंट डॉक्यूमेंट इज हियर। ओके, सो गो टू द स्टेप नंबर थर्ड, जहां से मैं अपने डेटा सोर्स को यानी कि एक्सेल के रिकॉर्ड को फेच करूंगा, राइट। Go to the browse section is here. Yeah, and go to the path is here. I'm Ashish, mail merge. या ये डेटाबेस मैंने बना रखा है। चाहते हैं हम आपको इसको पहले ओपन करके दिखा देते हैं कि कैसे हमने डेटाबेस एक्सेल में ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। या नेम, रोल नंबर, कोर्स, परसेंटेज, एड्रेस, ये वो रिकॉर्ड है जो मैंने पहले से ही एक्सेल फाइल में बना के एक सिंगल फोल्डर में सेव कर रखा है, राइट। अब चाहे तो इसे हम क्लोज कर सकते हैं। ओके, सो हेयर हम बात कर रहे हैं इसी डेटाबेस की। हमने ब्राउज किया था, डेटाबेस सेलेक्ट किया, ओपन किया। जैसे ही ओपन करेंगे वो पूछेगा कि आपका डेटाबेस या डेटा रिकॉर्ड एक्सेल के कौन से शीट पर है। यहाँ तो मैंने एक ही शीट यूज कर रखी है, बट अगर आपके पास मल्टीपल शीट होता तो मल्टीपल शीट का डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाता। ओके, एंड यू विल सेलेक्ट द यू कैन से द रेलेवेंट शीट जहां से आपको डेटा फेच करना है। बट इन दिस केस आई विल सेलेक्ट शीट वन एंड क्लिक ऑन ओके। या ये वो रिकॉर्ड्स है आपके सामने जो रिकॉर्ड्स हमें अपने मेल मर्ज में शो करने हैं, यानी कि वो रिकॉर्ड्स हमें अपने इस पर्टिकुलर लेटर के साथ रिप्रेजेंट करना है इंडिविजुअली। इंडिविजुअल मोहन, सोहन, राहुल, गौरव, किशोर, ये वो सपोज करो स्टूडेंट है जिन्होंने टॉप किया है मेरी केस स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये वो स्टूडेंट है जिनके घर एक लेटर जाएगा थ्रू द डीन एकेडमिक्स, राइट। एनीवे, select all the record, click on the data source। data source का नाम क्या है? database dot xlsx। that means हमारे पास excel की फाइल बनी हुई है, right। if you want to sort your record, of course you can sort your record by a name, by roll number। मैं कहता हूँ मैंने अपना रिकॉर्ड सॉर्ट किया नेम से, डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज, राइट। so you will click on the okay, again click on the okay। yeah, okay, fine, that's great। write your letter, of course I have already written the letters। and again go to the mailing tab, set the field, ठीक है। अब बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कनेक्टिविटी हो गई वर्ड के साथ। एक्सेल की फाइल जो है हमारी वो कनेक्ट हो गई है, रिकॉर्ड सेट हमारा कनेक्ट हो गया है, ठीक है। बट अब डेटा फील्ड को हम अपने सिलेक्टर के साथ जहां पे हमने ये कैप्शंस पहले से दे रखे हैं इनके साथ कैसे कंबाइन करेंगे, यानी कि कैसे हम डेटा फील्ड को सेट करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें कर्सर प्लेस करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कैप्शन के आगे, जिस कैप्शन के आगे हमें स्पेसिफिकली यानी कि अकॉर्डिंगली हमें डेटा फील्ड की रिक्वायरमेंट है। तो सेट द कर्सर इज हियर, गो टू द मिलिंग टैब वंस अगेन एंड क्लिक ऑन द ऑप्शन इंसर्ट मर्ज फील्ड, राइट। जैसे मर्ज फील्ड, जैसे मेल मर्ज के हमारे कुछ 3 से लेकर 4 स्टेप हमारे फुलफिल हो जाते हैं, तो कुछ ऑप्शन हमारे मेल मर्ज के एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। जैसे कि अब हमारा ये एक्टिवेट हो गया है, तो यहाँ जस्ट टू सेट द नेम इज हियर, अगेन सेट द कर्सर आफ्टर द रोल नंबर टैग, again go to the mailing
of course, set the roll number. Again, set the cursor in the front of course label. Go to the mailing once again. A course is here. Similarly, address जहां कर्सर सेट करेंगे वहीं आप अपना जो डेटा फील्ड है एक्सेस से आपने जो कनेक्ट किया था वो भी आप सेट कर सकते हैं. एंड फाइनली परसेंटेज. यस 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 यस. इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना लीजिए सो डेट जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे रिकॉर्ड का वो प्रॉपर नजर आए. आई मीन जो रिप्रेजेंटेशन है आपका जो ड्राफ्टिंग है जो फॉर्मेटिंग है वो परफेक्ट आपको डिस्प्ले हो. राइट. ओके. डेटा फील्ड मेरे यहाँ सेट हो चुके हैं. सॉरी. अगेन review your letters and when you are to check it out the recipient here देख रहे हैं ना आप यहाँ से हम नेविगेट कर रहे हैं. हमारे रिकॉर्ड नेविगेट हो रहे हैं अपने आप. 5 रिकॉर्ड थे 5 के 5 रिकॉर्ड नेविगेट हो रहे हैं. ओके. एंड फाइनली कंप्लीट द मर्ज. go to the print section and make the PDF. That means all the 5 student record is placed in a single file. एक सिंगल फाइल में ये पांचों के पांचों रिकॉर्ड एक पीडीएफ के फॉर्मेट में आपके क्या हो जाएंगे प्लेस हो जाएंगे. राइट. तो मेल मर्ज के अंदर मैंने लिखा फाइनल रिपोर्ट या फाइनल रिकॉर्ड. दैट्स इट. इट विल टेक सम टाइम. ओके. चेक इट आउट. एक नई फाइल बन चुकी है और इसको ओपन करके देख लेते हैं कि क्या वो 5 बच्चों के रिकॉर्ड हमारे सिंगल पेज में आ गया. आई मीन सिंगल नॉट इन सिंगल पेज अ सिंगल फाइल. Yeah, let me check. Okay. Record of Sohan. Yeah, that's great. Record of Rahul. Record of Mohan. Record of Kishore. Record of Gaurav. And yeah, of course. Yes. देखा आपने कि किस तरीके से हमारे पांचों के पांचों स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक्सेल पे जो हमने बनाया था वो रिकॉर्ड मेरा यहाँ प्लेस हो गया है वर्ड के डॉक्यूमेंट के साथ. इसे बोलते हैं मेल मर्ज. यानी कि एक मेल बनाया एक मेल ड्राफ्ट किया उस मेल के साथ हमें कौन सा डेटा रिकॉर्ड किस पर्टिकुलर कैंडिडेट का रिकॉर्ड हमें सेट करना है भी मेल के साथ सो दैट वी कैन कंबाइन बोथ ऑफ देम. सो दैट्स द कांसेप्ट ऑफ मेल मर्ज. आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन एंड फाइनली वी हैव द 3 फाइल्स. फर्स्ट इज अ मेल लेटर जो हमने डिजाइन किया था. सेकंड डेटाबेस जो हमने एक्सेल बनाया था. इन दोनों को कंबाइन करके यानी कि मेल लेटर और डेटाबेस को कंबाइन करके हमारा क्या बना एक पीडीएफ बना. ठीक है. ये पीडीएफ क्या है एक डेटाबेस और मेल लेटर का कॉम्बिनेशन है. एक्सेल प्लस वर्ड का कॉम्बिनेशन है जो कि एक पीडीएफ के रूप में एक पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट होके मिला है. तो माय डियर स्टूडेंट आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेरी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज या क्वेरी लिखना मत भूलना. ठीक है. और सबसे बड़ी बात अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एज सुन एज पॉसिबल. ओके. लाइक शेयर ये सब करते रहिएगा. प्रॉपरली कनेक्ट रहिए. कनेक्टिविटी बनाए रखिए. पढ़ते रहिए. बाय बाय. ऑल द बेस्ट.